अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में KuCoin की प्री मार्केट पे स्टार्कनेट का टोकन STRK लिस्ट हो गया है। आज 17 तारीख है जब अब वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 20 तारीख को स्टार्कनेट के इस टोकन की बाकायदा लिस्टिंग होगी, KuCoin के ऊपर भी, दीगर एक्सचेंजेस के ऊपर भी। तो अभी भी आपके पास चंद दिन पड़े हैं कि आप इसके टोकन के ऊपर प्री मार्केट में इसकी ट्रेडिंग करके अच्छा खासा बेनिफिट उठाएं। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको स्टार्कनेट की टोकन की प्राइस का पता हो। अगर आप गैस कर सकें कि यार इसकी प्राइस जो है एक ख़ास रेंज से ऊपर या नीचे जाएगी, तो आप अच्छा खासा मैसिव प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। एक तो स्टार्कनेट की टोकन की प्राइस क्या हो सकती है, उसके अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा एग्जैक्टली। फिर आप भी, जाहिर बात, अगर आपने इसमें प्रॉफिट अर्न करना है तो आप भी खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा। और साथ वीडियो के लास्ट में जाके, अगर तो आपको नहीं पता कि KuCoin की प्री मार्केट में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और KuCoin के अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं, उसको इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, अगर आप समझते हैं आपको स्टार्कनेट का टोकन एयर ड्रॉप मिला है, या आप समझते हैं कि जो करंट KuCoin पे स्टार्कनेट के टोकन की प्राइस चल रही है, सेल साइड पे देखें तो $1.95 है और बाय साइड पे $1.9 है। यानी अगर आप समझते हैं कि स्टार्कनेट के इस टोकन की प्राइस $2 से ऊपर जाएगी, तो फिर आप $1.9 वाली ये जो प्राइस है इसको बाय कर लें। जितना ऊपर जाएगी, बाद में जैसे ये लिस्टिंग के लिए ओपन होगा, आप उसमें प्रॉफिट, जितना ऊपर जाएगी प्रॉफिट आपका वो सारा प्रॉफिट है, जितना पंप उतना प्रॉफिट। अगर आप समझते हैं कि प्राइस भाईजान वो $2 से नीचे रहेगी, तो आप फिर यहां पे 1.99, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त ये प्राइस चल रही है सेल साइड पे, आप यहां पे सेल साइड के ऑर्डर एक्सेप्ट करें। प्राइस जितना नीचे जाती जाएगी उतना आपका प्रॉफिट है। अब ये है एक जनरल जो असेस इस मार्केट का। अब ये मैं इसकी प्राइस को गेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, इसके जो एयर ड्रॉप में 20 तारीख को जो टोकन बाकायदा लिस्टिंग के लिए ओपन होना है, स्टार्कनेट के टोकन की टोटल सप्लाई $2 बिलियन टोकन्स हैं, जिनमें से 728 जो मिलियन टोकन्स हैं उनका एयर ड्रॉप होना है। तकरीबन 7% सप्लाई जो है इसकी एयर ड्रॉप होनी है। तो वो 7% सप्लाई जो है, 15 लाख वॉलेट्स हैं जो क्वालिफाई किए हैं जिनको एयर ड्रॉप मिला है, जिसमें से मुझे भी 500 टोकन का एयर ड्रॉप मिला है। अच्छा, अब इसमें जाहिर बात है टोकन को गैस करना है, तो ये क्रिप्टो कल्ट ने बड़ी अच्छी ट्वीट की है, कि जामिया ट्वीट है स्टार्कनेट के टोकन की प्राइस को गैस करने की। तो इसको मैं चाहता हूं मैं आपके साथ भी अपनी इसकी मालूमात भी शेयर करूं, अपना एनालिसिस भी शेयर करूं, फिर उसके बाद जाहिर बात है आप खुद ड्यू डिलिजेंस करिएगा। इस वक्त स्टार्कनेट के टोकन की तकरीबन 4 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे प्री मार्केट में ट्रेड हो रही है। 3 डेक्सेस हैं, आईवो, हाइपर लिक्विड, वेल्स मार्केट, और एक है KuCoin। अब मैं आपको वैसे तो डिसेंट्रलाइज अगर आप रहना चाहते हैं तो आप ये ऊपर वाले तीनों प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको KuCoin रिकमेंड करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मेंटा की प्री मार्केट में KuCoin पे लिस्टिंग हुई थी, तो जाहिर बात है मैं वहां पे मुझे एयर ड्रॉप टोकन मिले थे, तो मैंने उसकी बेस पे KuCoin की प्री मार्केट में सेल ऑर्डर एक्सेप्ट करता गया। जब टाइम आया, क्योंकि जब आप प्री मार्केट में ऑर्डर्स को, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्चुअली जैसे ही लिस्टिंग होती है टोकन की, तो उस लिस्टिंग के कुछ घंटों के अंदर अंदर वो उसकी सेटलमेंट होनी पड़ती है। तो KuCoin पे मेंटा की जब मैंने की लिस्टिंग, इस तरह ऑर्डर्स वगैरह एक्सेप्ट किए, लिस्टिंग हो गई, तो 4 घंटे का टाइम होता है KuCoin पे कि मैंने ऑर्डर्स अपने लगाए थे उनको, उसकी सेटलमेंट करूं। जिनको मैंने टोकन देने हैं उनको टोकन दो और बदले में मैं डॉलर ले लूं। लेकिन मेंटा की चेन जो है वो चोक हो गई। उसका क्या नुकसान हुआ कि मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं। अगर मैंने 4 घंटों के अंदर अंदर मैंने जिसको टोकन देने हैं उसको टोकन ना दिए, तो मैंने जो कोलैटरल रख के, जो गिरवी रख के मैंने ऑर्डर्स प्लेस किए थे, वो मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाना था, मेरी पोजीशंस लिक्विडेट हो जानी थी और उसको जो है बेनिफिट हो जाना था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने KuCoin की सपोर्ट पे गया, उनको बताया जी कि मेंटा की चेन चोक हो गई है, तो प्लीज़ अपना ये जो सेटलमेंट टाइम है इसको एक्सटेंड कर दें। उन्होंने, जो कि मेरा ख्याल है शाम 4 बजे सेटलमेंट होनी थी, वो 4 बजे बढ़ा के उन्होंने रात 9 बजे कर दिया। तो ये चीज़ अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप प्री मार्केट पे ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई पता नहीं कि क्या सिचुएशन हुआ, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डिसेंट्रलाइज रहते हैं तो वहां पे चूंकि
वो सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कंट्रोल की जाती हैं, यानी कोड इज़ लॉ। वहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो कि दोबारा कोड को चेंज कर सके। तो वहाँ पे लेट्स से कि आप स्टार्कनेट के टोकन इंडेक्सेस पे ट्रेड करते हैं और वहाँ पे स्टार्कनेट की टोकन भी मेंटा की तरह एकदम चोक हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा 10 लाख से ज़्यादा वॉलेट्स हैं जिन्होंने क्लेम करने हैं टोकन, तो अगर वो भी इसी तरह चोक हो जाती है तो 4 घंटे के सेटलमेंट टाइम में कैसे आप मैनेज करेंगे? आप डेक्सेस में होंगे तो आप लिक्विडेट हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको KuCoin की प्री मार्केट में रिकमेंड करूंगा। तरीकाकार सेम वही है कि आपके पास अगर आपने बाइंग साइड या सेल साइड पे हैं तो आपने ऑर्डर प्लेस या एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास कोलेटरल होना चाहिए। कोई कोलेटरल, कोई कुछ गिरवी रखेंगे तो आप वहां पे ऑर्डर्स प्लेस कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्राइस का मेन चीज है कि इसकी प्राइस को गैस करना। इन चारों इस वक्त प्री मार्केट्स पे अगर देखा जाए तो एवरेज प्राइस तकरीबन $2 की रेंज में निकल रही है, लेकिन मिनिमम प्राइस कैलकुलेशन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं क्रिप्टो कल की इस ओपिनियन से इतफाक नहीं करता। जाहिर बात है मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। स्टार्कनेट ने तकरीबन $282 मिलियन की फंड रेजिंग की थी, जिसकी वैल्यूएशन, जब भी ये जो कंपनीज फंड रेजिंग करती हैं तो पहले उस कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है। एक्सपर्ट्स वैल्यू करते हैं कि ये कंपनी कितने वर्थ की है, उसके बाद इन्वेस्टर वहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है। तो स्टार्कनेट की जो वैल्यूएशन है वो 8 बिलियन के करीब है। टोटल टोकन की सप्लाई 10 बिलियन है, जिसमें से जैसे मैंने आपको कहा कि 700 से ज्यादा मिलियन टोकन इन्होंने एयर ड्रॉप करना है। और ये याद रखिएगा अप्रैल में जाके ये तो 700 मिलियन समथिंग वो है जो एयर ड्रॉप होना है। अप्रैल यानी 2 माह बाद इसका टोकन और अनलॉक होना है, कोई 2 बिलियन से ज्यादा का टोकन। तो यहां पे मिनिमम प्राइस जो है इनकी असेसमेंट के मुताबिक वो $1 है। मुमकिन ऐसे ही हो, लेकिन इससे नीचे भी अगर चले जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। वो क्या वजह मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूं। इन्होंने कहा जी क्या ये इसके स्टार्कनेट के टोकन को होल्ड करना चाहिए? एयर ड्रॉप की वजह से एक बार टोकन तो डंप होता ही होता है, लेकिन क्या उसके बाद आपको मजीद होल्ड करना चाहिए? जैसे कि स्लैशिया, डाइम और मेंटा के टोकन ने एयर ड्रॉप के दौरान काफ़ी डंप किया, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पंप होना शुरू हो गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 2 माह बाद अप्रैल में इनके इन्वेस्टर्स के टोकन अनलॉक होना है, वो भी मिलियंस टोकन अनलॉक होने हैं। तो उनको भी आपने ज़हन में रखना। मैं आगे जाके और आपको चीज़ें दिखाता हूं। स्टार्कनेट के टोकन की प्राइस को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। स्टार्कनेट का टोकन अगर $2 की रहता है तो इसके लिए इसकी फुली डिल्यूटेड वैल्यू जो है वो $20 बिलियन होनी चाहिए। और ये $20 बिलियन ऑलरेडी जो मार्केट में एक एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है आर्बिट्रम, तकरीबन उसका इतना जो है फुली डिल्यूटेड वैल्यू है। क्या स्टार्कनेट की इतनी वैल्यू हो सकती है? मुझे मुश्किल लगता है। क्यों? अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टीवीएल, अगर आप टीवीएल को देखें, टीवीएल क्या होता है? टोटल वैल्यू लॉक के स्टार्कनेट के ब्लॉकचेन के ऊपर कितने लोगों ने अपने फंड्स लॉक किए। मेंटा की $1 बिलियन से ज्यादा चलेगी, ब्लास्ट की भी तकरीबन $1.5 बिलियन से ज्यादा है। तो स्टार्कनेट की जो टीवीएल है जस्ट 55 मिलियन, इसको बेस बना के तो मैं ये समझता हूं कि इसकी प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए जो अच्छी खासी डंप हो सकती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इस सेट, जैसे मैंने आपको कहा 2 महीने बाद जो है मजीद टोकन जो है इसका अनलॉक होना है, वो भी मिलियंस टोकन अनलॉक होने हैं। तो मेरा कंक्लूजन भी यही है कि टोकन की प्राइस जो है, ये जो इस वक्त आपको प्री मार्केट में टोकन नज़र आ रहा है, तकरीबन 1.9 बाय साइड पे और सेल साइड पे 1.92। तो मैं स्टार्कनेट के टोकन की सेल साइड के ऊपर हूं। मैं समझता हूं कि इसकी टोकन, अगर आपको $2 पे ये टोकन मिलता है तो आप बड़ी आसानी से बाय कर लें, क्योंकि जब इसकी लिस्टिंग होगी $2 से प्राइस बहुत नीचे जाएगी और आपको बहुत इसमें प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप $1000 की ट्रेडिंग करते हैं यहां पे, तो बड़ी आसानी से आप $200, $500 अर्न कर सकते हैं। जाहिर बात है ये उसी सूरत में होगा अगर मार्केट हमारी फेवर में जाएगी। तो मुझे फिलहाल यही लग रहा है कि इसकी प्राइस बड़ी आसानी से $1, 20, 25, 30 या $1.5 तक तो लाजमी जाएगी। अब $1.5 के ऊपर जितने भी आपको ऑर्डर नजर आते हैं, कोशिश करें कि $2 की पास कहीं कोई ऑर्डर नजर आता है तो उसको एक्सेप्ट करते जाए सेल साइड पे। और अगर तो आपको एयर ड्रॉप मिले हैं तो एयर ड्रॉप तो है ही बोनस, तो आप बड़ी आसानी से, मैंने खुद भी अपने ऑर्डर जो है यहाँ ये देख लें तो मेरे ऑर्डर फिल हो चुके हैं। मैंने 1.95 पे सेल किया है, 1.8 पे किया है, $2 पे किया है, $2 पे किया है, 1.9 पे किया, 1.8 पे किया और 1.8 पे, और एक मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा
1.53 पे भी मैंने, तो मैं इस वक्त सेल साइड पे हूँ। जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि जैसे मेरा अंदाज़ा है मार्केट इसी तरह मूव हो। इत्तेफाक से पिछले जो मैंने दो आपके साथ KuCoin की प्री मार्केट के हवाले से अपडेट किया था, मेंटा, साए, उसमें मैं सेल साइड पे था और एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही हुई, वैसे मूव हुई जैसे कि मेरा अंदाज़ा था। अच्छा, दूसरा, कोइन डेस्क ने भी इस हवाले से रिपोर्ट किया है। कोइन डेस्क भी कहता है जी, स्टार्क को डिब्यूट विद मार्केट कैप ऑफ 1 बिलियन, यानी $1 बिलियन के मार्केट कैप से इसकी टोकन लिस्टिंग हो सकता है। और अगर 1 बिलियन इसकी मार्केट कैप होती है तो टोटल जो एयर ड्रॉप टोकन होना है वो 728 मिलियन कॉइन होना है, यानी तकरीबन $1.5 की इसकी प्राइस एवरेज निकलती है। याद रखिएगा, जब ये टोकन लिस्ट होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि अप्रैल में जाके इनके इन्वेस्टर्स का टोकन अनलॉक होना है, तो इन्होंने कोशिश करनी है कि अप्रैल तक प्राइस को मैक्सिमम पंप करें, क्योंकि जब अप्रैल को उन इन्वेस्टर्स के टोकन अनलॉक होने हैं, बाकी जो इनके कम्युनिटी के टोकन अनलॉक होने हैं, उनको जितना प्राइस उस वक्त तक पंप होगी उतना ही उनका प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से ये भी मुमकिन है, याद रखिएगा कि स्टॉकनेट कोई स्टेकिंग की ऑप्शन दे दे कि अगर आप टोकन मार्केट में डंप ना करें, टोकन मार्केट में हमारे स्टेक करें, तो स्टेक के बदले हम आपको मजीद सीजन 2 का एयर ड्रॉप करेंगे। तो इस सूरत में शायद प्राइस जो है ज़्यादा नीचे डंप ना करे, लेकिन $2 से नीचे, मुझे लग रहा है कि $2 से नीचे आपको प्राइस लाजमी मिलेगी और इसी रेंज के अंदर आपने प्रॉफिट बुक करना है। यहां पे अगर आप देखें तो मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करना चाहिए। ये देखें, यहां पे ये जो अप्रैल में होना है, स्टॉक वेयर को भी टोकन मिलेगा, जाके इन्वेस्टर्स को भी, अर्ली कंट्रीब्यूटर्स को भी, फाउंडेशंस को भी, ये सबको 2 महीने बाद अच्छे खासे टोकन जो है वो अनलॉक होना है। ये देख रहे हैं, अप्रैल 15 को जाके 13.1% टोकन अनलॉक होना है, 1.3 बिलियन टोकन अनलॉक होना है जाके। ठीक है, तो इसको आपने 10 बिलियन में से तकरीबन ये 2-4 माह के अंदर अंदर ही अच्छा खासा टोकन सर्कुलेशन में आएगा। इसी वजह से मैं इसकी सेल साइड पे हूं। और अगर आप प्री मार्केट में भी देखें, जो प्राइस स्पेकुलेशन वाली मार्केट्स हैं, वहां पर भी $1.5 को एवरेज प्राइस रखा गया है, उससे अबव है या नीचे है उसको आपने गैस करना है। मैं क्यों समझता हूं, एक तो ये सारे फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। दूसरा, मार्केट में सेंटीमेंट जो हैं स्टॉकनेट के हवाले से वो भी बड़े नेगेटिव हैं, क्योंकि स्टॉकनेट के एयर ड्रॉप के हवाले से जिन जिन लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिली, लोगों ने अच्छी खासी महीनों इस प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज रहे, लेकिन उनको ज़ीरो एयर ड्रॉप मिला है। तो मार्केट में बहुत नेगेटिव अप्रोच है इस हवाले से। ये सेंटीमेंट्स एक अलग हैं, फंडामेंटल्स अलग हैं। ये सारी चीज़ें यही गैस कर रही हैं कि $2 से नीचे प्राइस आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आपने KuCoin पे प्री मार्केट में बेनिफिट लेना है तो $2 से ऊपर जितनी प्राइस आपको नजर आए सेल मारते जाएं। तो फिर उसके बाद अब आपने करना कैसे है? लेट्स से कि आपने सेल करना है। एक तो सिंपली यहां से आके अगर आपको कोई प्राइस फेवरेट नजर आती है, लेट्स से, तो यहां सेल पे क्लिक करें। यहां आपके ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें कोलेटरल जमा करवाने के लिए पैसे होने चाहिए। लेट्स से कि मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, तो मेरे पास $47 होने चाहिए, जो कि इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो यहां जो भी ऑर्डर आपने लगाना है उसके लिए कोलेटरल रखना है। तो जैसे ही ये ट्रेडिंग ओपन होगी, बाकायदा आपको वो सोशल मीडिया से पता चल जाएगा। ट्रेडिंग के 4 घंटे के अंदर अंदर आपने, अगर सेल साइड पे है तो आपने टोकन अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालने हैं। वो ऑटोमेटिक, जैसे ही आप अपने ट्रेडिंग वॉलेट में स्टार्टनेट का टोकन डालेंगे, बेशक वो स्पॉट मार्केट से बाय करके या अगर आपको एयर ड्रॉप मिला है तो डिपॉजिट करके, दोनों सूरतों में ट्रेडिंग वॉलेट में आपके स्टार्टनेट का टोकन होगा तो ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आपने 4 घंटों के अंदर अंदर आपने ये करना, और अगर आपने बाय साइड पे हैं तो फिर आपने कुछ नहीं करना। फिर जिस बंदे ने सेल का ऑर्डर लगाया है वो बंदा, उसकी जिम्मेदारी है वो फंड जो है वो अरेंज करके तो आपको दे। तो इस तरह 4 घंटे के अंदर अंदर आपने सेटलमेंट करनी है। अगर आप बाइक साइड, फॉर एग्जांपल, आपको यहां फेवरेट प्राइस नहीं नजर आती, आप क्रिएट ऑर्डर पे आए, यहां पे आके आप सेल साइड पे जाना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि जैसे ही प्राइस लेट्स से $2.25 पे आए तो मैं 100 स्टार्टनेट के टोकन सेल करूंगा। अगेन यहां पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोलेटरल होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास $225 अगर हैं तो मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। इस तरह आप बाय और सेल का ऑर्डर जो है वो खुद भी लगा सकते हैं, और जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उनको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 4 घंटे की, अगर इन केस दोबारा मेंटा की तरह स्टार्टनेट की चेन भी चोक हो जाती है,
आपको एयर ड्रॉप आप वहाँ से नहीं ले सकते। तो फिर या तो इनकी सपोर्ट में जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि उनको भी पता है, ज़ाहिर बात है मार्केट पे उनकी भी नज़र होती है, उनको भी पता है कि इस वक्त नेटवर्क चोक है, तो वो डेट टाइम जो है सेटलमेंट का या तो वो एक्सटेंड कर देंगे, या फिर आपकी मजबूरी है कि स्पॉट में वो ऑलरेडी लिस्ट तो हो चुका होता है, तो आप स्पॉट मार्केट में बाय करके तो आप ट्रेडिंग अपने जो वॉलेट है वहाँ पे फंड्स रखें, वो ऑटोमेटिक उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये थी मेरी KuCoin की प्री मार्केट स्टॉक नेट के हवाले से वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।